गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये कैसे होंगे बेटा, पहले हम चलते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप वहां जाके देख सकते हैं। और मेरी कोशिश है आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने की। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। डिग्री क्या होती है, जैसे बेटा मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके आपको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा बताया हुआ है। तो ये कैसे होगा बेटा, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया 2x की 3 प्लस 2x की स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें डिग्री क्या होगी बेटा, डिग्री क्या होगी इसमें 3। जो इसकी मैक्सिमम पावर होगी, सबसे बड़ी पावर, वही इसकी क्या होगी, डिग्री। ठीक है बेटा, समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये इसकी डिग्री है। ठीक है बेटा, इसे डिग्री बोला गया है। तो ये वाले क्वेश्चन में कैसे है बेटा हमारा, जैसे 2x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसमें डिग्री क्या है बेटा हमारा, क्या है, इसमें डिग्री हमारी है 2। ये इसमें डिग्री क्या आएगी बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या है डिग्री, इसमें हमारी क्या है 3, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 3। और इसमें बेटा, इसमें कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री हरदम क्या होती है, 0 बेटा। अच्छा, यहाँ पर आपके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं है। कई बार वेरिएबल सिंगल लिखा होता है ऐसे +5, तो इस वेरिएबल के साथ इसकी डिग्री क्या होगी, क्या होगी इसकी डिग्री 1। जो नहीं होता किसी के ऊपर, उसके ऊपर डिग्री 1 होती है। तो इसकी डिग्री क्या आएगी बेटा, 1। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये रफ वर्क है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ द डिग्री 1 2 3, जिसकी डिग्री 1 2 3 हो। तो मैं एक पॉलिनोमियल्स लिखता हूं अपने आप से, पहला जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल में लिख रहा हूं, जिसकी डिग्री 1, डिग्री 1 की पॉलिनोमियल्स बनाता हूं मैं 4x प्लस 3, ये डिग्री 1 की पॉलिनोमियल है। ठीक है बेटा, अब डिग्री 2 की पॉलिनोमियल अगर मैंने बनानी है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, डिग्री 2 की पॉलिनोमियल क्या बनानी है, 4, सपोज मैं लिख देता हूँ 5x की स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये डिग्री 2 की हो गई। अब डिग्री 3 की बनानी हो तो क्या होगी बेटा, डिग्री 3 की बनानी हो तो क्या आएगी, 6x की क्यूब प्लस 4x की 2 प्लस 3x प्लस 3। इतनी बड़ी मैंने बनाई, इसके अकॉर्डिंग मैं बना सकता हूँ। जैसे ये क्या है, ये 6x क्यूब बन गया, और इसमें डिग्री क्या है, सबसे बड़ी डिग्री ये है। इसमें कुछ भी आप बना सकते हैं, बस डिग्री क्या होती है अकॉर्डिंग टू इसके आनी चाहिए। ये मेरा क्या है बेटा, आंसर है। ठीक है बेटा, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, 9th क्लास जो है हमारा बेस है 10th का। अगर हम 9th क्लास में अच्छे से चीजें कर रहे हैं तो हमारी 10th क्लास इजीली हो जाएगी। अगर हम अभी चीजों को नहीं समझ रहे हैं तो हमें आगे प्रॉब्लम हो सकती है बेटा। इसीलिए जो चीज मैं समझा रहा हूँ साथ साथ आप समझते रहें। और ये एक दिन का खेल नहीं है बेटा, ये हर रोज आपको इस पे काम करना पड़ेगा। मैथ एक दिन में नहीं आता है, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली आपको इस पे वीडियोस देखनी पड़ेंगी, डेली आपको अपने हैंड रिटन काम करना है, क्योंकि आज का टाइम मोबाइल का है। बच्चे देखते हैं, देखने के बाद समझ जाते हैं, बट वो समझना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको इसमें मैक्सिमम जो है हैंड राइटिंग करके, लाइक आपने जितनी कॉपियां भर सकते हैं प्रैक्टिस करके, उतना ही आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैथ जो है, कहते हैं एक लाइन भी है कि मैथ में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन।
तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। तो प्लीज़ जो मैं करा रहा हूँ साथ साथ आप इसे देखें और समझें और खुद करके देखें। एक बार देखें वीडियो नहीं समझ आ रहा है, 2 बार देखें, देखने के बाद खुद आप करेंगे तो एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा और आप कैसे आप चीज़ों को कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ ये चलती रहेंगी। तो ठीक है बेटा, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जैसे कि 2.1 का क्वेश्चन है, थ्री थर्ड। इसमें क्या पता करना, व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब। इसका कोफिशिएंट पता करना। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसके सामने, मतलब ये एक्स की स्क्वायर है, एक्स की स्क्वायर के सामने क्या लिखा हुआ है, ये इसका मल्टीप्लाई करके जो बना हुआ। मान लो यहाँ पर लिखा है एक्स की स्क्वायर के सामने क्या है, 6 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 6 है। मतलब जो चीज इसको मल्टीप्लाई करके, मतलब इस एक्स के स्क्वायर को जो चीज मल्टीप्लाई कर रही होगी वही उसका कोफिशिएंट होगा। कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, तो ये इसका कोफिशिएंट है, तो हम लिखेंगे एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स की स्क्वायर का हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्योंकि देखो यहाँ एक्स की स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स की स्क्वायर है, इसके सामने 6 है तो मैंने 6 लिख दिया। ठीक है बेटा, और साइन जैसे पॉजिटिव का है यहाँ पर, तो ऑलरेडी अगर जो सिंगल वैल्यू लिखी होती है पॉजिटिव पे होती है, अगर नेगेटिव का साइन होता तो मैं यहाँ नेगेटिव लगाता। अगला है क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ, ये अपने आप लिख लेना बेटा, कॉफिशिएंट ऑफ, चलो लिख देता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब के सामने क्या है बेटा, -3, -3, ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है बेटा, समझ आया ना। अब अगला देखते हैं बेटा कैसे होगा। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पोलिनोमियल 4z। इसमें जेड का तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे जेड है ही नहीं, तो जेड का कोफिशिएंट हम निकाल ही नहीं सकते। इसमें कोई है जेड यहाँ पर, जेड का तो सिंगल जेड का तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या लेना पड़ेगा हमें, 0। क्या लेना पड़ेगा, 0। 0। ठीक है बेटा, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल 9x प्लस 5x माइनस 8x माइनस 10। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, कांस्टेंट टर्म वो होती है जो किसी वेरिएबल के साथ ना लिखी हो। वेरिएबल पता है ना, ए से जेड तक के हमारे ये सारे क्या होते हैं, वेरिएबल। अगर इनके साथ 4x आ गया, 4a आ गया, ऐसे ऐसी चीजें आ गई है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या बनेंगे हमारी, ये वो, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं बना पाएंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 4x प्लस 5, ये इसमें कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्ट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म हमारी है। तो ऐसे ही इसमें कांस्टेंट टर्म क्या बनेगी बेटा हमारी, -10। क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -10। ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है बेटा, और टर्म्स क्या होती है, टर्म्स बेटा ये, इन्हें टर्म्स बोला गया। टर्म्स एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, टर्म्स क्या होती है आपको ये रफली भर के, टर्म्स क्या होती है यहाँ बता दूं बेटा, यहाँ बता देता हूँ। टर्म क्या होती है, टर्म्स क्या है हमारे पास, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, 9x की 3 प्लस 5x की 2 माइनस 8x माइनस 10, ये हमारी टर्म्स है। ये 9x एक टर्म हो गई, कॉमा 5x एक टर्म हो गई, -8x एक टर्म हो गई, -10 एक टर्म हो गई, ये हमारी टर्म बोली जाएंगी। क्या बोली जाएंगी, टर्म। ऐसे होता है बेटा। ठीक है बेटा, लाइक और सब्सक्राइब करें अगर समझ आ रही है चीजें।
जिससे मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं और अच्छे से आपको